गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर से महत्वपूर्ण सूचना और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको मैंने देखा है और उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा, क्या होने वाला है। तो TR1 के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोर्ट पटना हाई कोर्ट के अंदर में जो मैटर चल रहा था, मैंने कल भी आपको आश्वस्त किया था कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट TR1 का आ रहा है। अब सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक खुशखबरी है, क्योंकि कोर्ट में जो सरकार के जो वकील हैं ललित किशोर साहब, तो ललित किशोर साहब ने जितनी भी दलीलें दी हैं कोर्ट के अंदर में, पटना हाई कोर्ट के अंदर में, उन सभी दलीलों को विद्यार्थी पक्ष के जो वकील रहे हैं उन्होंने उसको खारिज किया है। और पटना हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने भी इस पूरे मैटर को देखते हुए छात्र हित में अपने फैसले को सुरक्षित किया है। जो अंदर से बातें जो बाहर निकल के सामने आ रही हैं वो यही है कि छात्र हित में फैसला को सुरक्षित रखा गया है। तो इसलिए अगर हो सकता है कि मैं 2 दिन की बात कर रहा था, लेकिन देखिए कोर्ट का एक प्रोसेस है, फैसला लिखा जाता है पहले, तो फैसला लिखा जाएगा, तो हो सकता है कि फैसले लिखने में 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। लेकिन अगर मैक्सिमम मैं कहूँ तो आप 4 से 5 दिन का इंतजार कर सकते हैं, उसमें आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे स्पष्टीकरण आ जाएगा। और स्पष्टीकरण ये नहीं कि आने वाला नहीं है, रिजल्ट आने वाला है। अब इसमें स्पष्टीकरण ये आएगा कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर मेरा 1 नंबर से छूट गया है, मेरा 2 नंबर से छूटा है, तो मेरा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ पे क्या स्थिति है, तो वो सब सवाल है। तो ये सारी चीज़ भी गवर्नमेंट को अब क्लियर करना होगा और गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप बहुत दिन तक स्टूडेंट्स के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं और स्टूडेंट को अंधकार में नहीं रख सकते। ये सरकार को भी अब तो समझ में आ गया होगा कम से कम, जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी बातों को रखा है कोर्ट के अंदर में। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो लोग ये कह रहे हैं ना कि रिजल्ट नहीं आएगा, ये मत सोचिए, इतना निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आपका जो केस चल रहा है, भारत में न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करिए, जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास कीजिए, जुडिशरी के अंदर में जो कुछ चल रहा है उस पर विश्वास कीजिए, और जुडिशरी के वर्डिक्ट के बाद गवर्नमेंट को इस फैसले को लागू करना पड़ेगा। इट्स इन्फोर्सेबल ऑन गवर्नमेंट। सो प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट फ्रस्ट्रेशन, है ना, या अदरवाइज थिंग्स। ये सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट मत कीजिए, ये सब चीज़ को मत रखिए कि आपका होगा ही नहीं होगा, ये सब चीज़ बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको ये है कि भाई डेट ऑफ बर्थ पर जो लोग कट ऑफ के पास हैं और डेट ऑफ बर्थ के वजह से छट गए तो उनका होगा कि नहीं होगा, तो ये सारा चीज़ आपका क्वेश्चन चल रहा होगा आपके अंदर में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। मैक्सिमम हो सकता है कि अगर टाइम की बात करें तो 3 से 4 दिन लग सकता है, लेकिन रिजल्ट आपका आ रहा है TR1 के लिए। अब है कि TR2 का क्या होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे कि TR2 का क्या होगा, TR2 के लिए सप्लीमेंट्री आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, एक न्यायपालिका का, न्याय व्यवस्था का एक सिस्टम है कि जब किसी मसले में जब कोर्ट किसी बात को मान लेती है तो उसी चीज़ को आगे भी वो प्रस्तावित करती है, उसको आगे लेके चलती है। तो TR1 के अंदर में यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है तो TR2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे TR2 में क्या हो। TR1 में आ रहा है और TR1 में एकदम आ ही रहा है, कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो 2200 के अप्रॉक्स में दिए थे और अब जैसे कि 25 से 30 हज़ार के अप्रॉक्स सीटों पर रिजल्ट आना है ना। पहले 2200 पे आया था, लेकिन अभी 25 से 30 हज़ार के अप्रॉक्स आएगा रिजल्ट सप्लीमेंट्री का। बहुत सारा सीट खाली भी हुआ है, खाली रहा है, और बहुत सारे फर्जी शिक्षक जो हैं वो नपेंगे। जो फर्जी शिक्षक हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट पे टीचर बने हुए हैं, गलत सर्टिफिकेट बनवाकर टीचर बने हुए हैं, वो सब नपेंगे, वो सारी सीटें खाली होंगी और उन सभी खाली सीटों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बाद जो है सो अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसलिए आप निगेटिव नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इतना निगेटिव मत होइए कि आएगा ही नहीं, गलत बात है। ऐसा नहीं है भाई, कोर्ट के अंदर में प्रोसेस चल रहा है। माननीय न्यायालय जो है पटना हाई कोर्ट, इसमें ये मैटर चल रहा है और कोर्ट इस चीज़ को ये कर रहा है, तो इसलिए आप इतना निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। और TR1 में आ रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट और इसी के बेस पर TR1 के फैसले के बेस पे ही TR2 के अंदर में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड किया जाएगा और वो सरकार को देना पड़ेगा। न्यायपालिका जो है हमारा जो कोर्ट है, वो कोर्ट इसके संबंध में जो है सो अपना फैसला
करेगा। तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत निगेटिव, मैं बार बार कह रहा हूँ कि निगेटिव मत रहिए, तनाव मत लीजिए। और जिन लोगों को भी जो TR3 दे रहे हैं वो धूमधाम से तनाव मुक्त होकर के TR3 दे अपना, लेकिन आप ये निश्चिंत रहें कि TR1 के लिए अब जो है सो न्यायपालिका के आदेश के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। मैं ये बार बार आश्वस्त कर रहा हूँ और इसी के बेसिस पर TR2 के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इसका रीज़न मैं ये आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जब किसी मामले में कोर्ट अपना निर्णय देता है और आगे उसी तरह का मामला आता है तो ऐसे में पूर्व में दिए गए निर्णयों को लागू करने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। तो इस आधार पर आप ये मान के चले कि TR1 में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है और खाली हुई रिक्त सीटों को भरा जा रहा है तो TR2 के अंदर में भी सीटों को भरा जाएगा। आपको इसमें जो है सो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो TR1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट और TR2 का सप्लीमेंट्री दोनों ही आएगा। पहले TR1 आएगा, उसके बाद इसी बेसिस पर TR2 के लिए बातें होंगी और उसके बाद जो है सो इसके लिए भी आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ रिजल्ट आएगा, आप ये मत होइए। वीडियो आपको पसंद आएगा, इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर कमेंट करिए, हम लोग उसको ये करेंगे। और कोई भी अंदर का आपको किस तरह का कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको अब बताया जाएगा कि कैसे क्या होगा, किस तरह से होगा। धन्यवाद। समृद्धि है इसका, समृद्ध बन रही है, तब तक खुश सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।